वंदे पुरुषोत्तमम। हम लोग अनेकों विद्वान संत महात्मा तपस्वी योगी महंत धर्म प्राण इष्ट प्राण भक्त के श्रीमुख से हमने इस देह के बारे में वर्णन सुने हैं। ये पंचाकृति देह हैं। आकाश अग्नि जल पृथ्वी वायु सब मिल करके इस देह का निर्माण किया और इस देह के अंदर आत्मा और मन, तो देह आत्मा और मन, इस बारे में सोचने का जब हम चेष्टा करते हैं तो ये पाया जाता है आत्मा का अर्थ होता है ऐसा गति संपन्न जिसमें गति हो, संवेग हो। संवेग माने यहाँ पर वेग में कोई परिवर्तन नहीं, समान रूप से निरंतरता के साथ ये गतिमान होकर के चलता है और इसके अंदर से जो तरंग निकलती है उस तरंग को मन कहा जाता है। ठाकुर जी एक जगह पर बोलते हैं आत्मा के जो चंचल रूप है वही तरंग है और तरंग रूप ही आत्मा है और वो गतिमान हो करके चलती रहती है और जीवन में निरंतर वो चैतन्य को जागृत करके चलते चले जाते हैं। यहाँ पर सत्ता की बात आती है, जो एग्जिस्टेंस है जिसको हम आत्मा कह रहे हैं, जिसको हम आर्ज ऑफ लिविंग कह रहे हैं। कहते हैं कि सत्ता के संबंध में हमारा बोध कैसे होगा। ठाकुर जी एक ही बात कहते हैं, इष्ट प्रणता। इष्ट के प्रति जितना अनुरक्ति होगा, जितना भक्ति होगा और उस अनुराग के माध्यम से जितने भी इंद्रियाएं जागतिक जगत के साथ जो बंधन से बंधा हुआ है, जैसे जैसे इष्ट के प्रति हमारा अनुराग बढ़ती जाती है, ये बंधन टूटता जाता है और उतना ही सत्ता का जागरण हो जाता है। इसको जागरण करने के लिए अलग से कोई चीज करने की जरूरत है नहीं, अपने आप ही ये जागृत हो जाते हैं जब प्रभु के निर्देश को हम जीवन में पालन करते हुए चलते हैं। ठाकुर जी एक जगह पर बहुत सुंदर एक उदाहरण दे करके समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठाकुर जी कहते हैं कोई मान लो एक जने एक ऐसा है विपत गामिनी नारी है, अर्थात यहाँ पर इस नारी को पतिता नारी है, जो पतित नारी है, कैरेक्टर लूज नारी है। कहते हैं जब इस नारी को या कोई पतित पुरुष हो, जब आदर्श के संगत में आ जाते हैं, सत्य के संगत में जब आ जाते हैं, आकर के उस सत्य के प्रति इनका आकर्षण जब हो जाता है, तब इनके द्वारा दुराचारी कार्य जो कृत कार्य किया जा रहा था, वो सारे कार्य का जो अंत है वो समझ जाते हैं। और जब इस बात को समझ कब जाते हैं,
उस परम सत्य का स्पर्श जब मिलता है और उनसे जब इंस्पायर होते हैं तो चरित्रहीन व्यक्ति भी चरित्रवान बनकर तब्दील हो जाते हैं। यहां पर और एक बात बोलते हैं इसके परिप्रेक्ष्य में, यदि कोई कपट सन्यासिनी है या सन्यासी है, वो कपट है, अर्थात चारित्रिक पतन नहीं है। यहाँ कपटता है। कपटता के अंदर अहंकार भी हो सकता है, कपटता के अंदर वो कुछ छिपाता है, जो है वो दिखता नहीं है, बहुत कुछ इसमें हो सकता है। कपट का मर्त्य भी है चतुराई करना, ढक के रखना। जैसे हमने अपने शरीर को कपड़े से ढक करके रखा, अब हमें देख नहीं पा रहे हैं कहाँ क्या निशान है, कहाँ कटा हुआ है, कहीं फोड़ा है, फुंसी है, क्या कष्ट है, दुख है, आपको नहीं पता चल रहा है। लेकिन मैं उसको छिपाने के लिए ये कपड़े को ओढ़ दिया और मैं वो बताना नहीं चाह रहा हूँ। ठाकुर जी बोलते हैं ये कपटी है, ये कपट व्यक्ति है, ये अंदर से और बाहर से एक नहीं है। इसीलिए जैन धर्म के जो मुनि होते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं कि हमने जिस शरीर को पाया उसके आगे कोई पर्दा हम डालना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो आत्मा और परमात्मा का जो महामिलन, उसके बीच में हम कोई दीवार रखना नहीं चाहते हैं। तो दीवार तो हमारा ये देह भी तो एक दीवार है, ये दीवार बन के खड़ा हो गया। जब इस देह को हम भूल जाते हैं और इस देह के अंदर वो सत्ता का जागरण हो जाते हैं और तभी महामिलन होता है। और यही मिलन के लिए ही तो साधना है, ये मिलन के लिए ही तो जीवन है। जब इस मिलन को समझ जाते हैं और इस मिलन जब जीवन में हो जाता है तो जीवन की परम प्राप्ति से और कुछ बाकी नहीं रहता है, जीवन की परम प्राप्ति होती है। आप कहते हैं किस तरह से हम प्रबुद्ध होते हैं, हमारा मन का भाव किस तरीके से बदलता है। मन का भाव बदलता है हमारे इंद्रिय के द्वारा लेकर के शरीर के द्वारा किए कार्य से। जब हम बारंबार कोई कार्य को करते हैं, उसको हम अभ्यास में लाते हैं, हम जानते हैं हमारा अभ्यास में नहीं है, हमारा अभ्यास में कुसंस्कार है और कुसंस्कार को हमें त्याग करना है। त्याग करने के लिए हमें कुसंस्कार के बारे में सोचना नहीं है, हमें उसके पैरेलल एक सुसमझ संस्कार के कार्य में करना शुरू करना है। जब हम इच्छा से अनिच्छा से सुसंस्कार को करने में हम उसको छोड़े ना, करते करते एक ऐसा हमें नशा सा हो जाएगा कि फिर वही अच्छा कार्य ही अच्छा लगने लगता है और पहले जो कार्य हम करते थे अब वो अच्छा नहीं लगता है। कारण ये है अच्छे के प्रति हमारी अनुरक्ति, अच्छे के प्रति हमारी भक्ति, अच्छे के प्रति हमारा अनुराग आ जाता है और उस अनुराग के द्वारा हमारे अंदर जो बुराई है सारी बुराई दूर हो जाती है। इसी प्रकार से हमारा जीवन यज्ञ, हमारा जीवन साधना परिपूर्ण होता है और इस परिपूर्णता का अर्थ ही है वो महाप्राप्ति हमें होते हैं। प्राप्ति का मतलब होते हैं आप्ति करना, आप्ति का अर्थ होता है अपना करना, अपने का अर्थ होता है जो ईश्वर के गुण हैं, जो भगवान के भागवत तत्व है, वो सारे भागवत तत्वों को अपने अंदर ट्रांसफर कर लेना और हमारे शरीर के द्वारा इच्छा या अनिच्छा के से भी उस भागवत कार्य को बारंबार करते रहना और बारंबार करते करते हम उसी भागवत आचरण में आचरित हो जाते हैं। तब हमारा जीवन बदल जाता है और जब बदल जाता है वास्तविक सत्य या वास्तविक जो एग्जिस्टेंस है, जो अस्तित्व है, वो अस्तित्व का दर्शन होता है। उस मूल के बारे में जानकारी होते हैं जिसको हम आत्मा कहे, जीवात्मा कहे। आत्मा आत्मा होता है और वो आत्मा जब इस दिव्य देह में, जीव देह के अंदर होते हैं तो उसको हम जीवात्मा कहते हैं। किसी वस्तु में होते हैं तो वस्तु की आत्मा होती हैं, किसी और में होती हैं तो और शब्द से उनको पुकारा जाता है। नदी का एक ही पानी होते हैं, जब लोटा में होता है तो लोटा का पानी, जब ग्लास में होता है तो ग्लास का पानी, घड़े में होता है तो घड़े में घड़े का पानी, बाल्टी में होता है तो बाल्टी का पानी।
अर्थात वो जिस पात्र में आ जाता है और वही पानी हो जाता है। तो हमारे यहाँ पर पानी एक है, पात्र अलग है, इसलिए उस पानी का नाम भी बदल जाता है। फिर हमारा इस जो आत्मा, परमात्मा, जीवात्मा, आत्मा एक है और आत्मा का वही एक ही स्वरूप, सत्ता सब उसी में ही है। आप एक चीज बोलिए, जो सत्य की बात करते हैं, सत्य असत्य की बात करते हैं, सत्य की बात करते हैं, अब बताइए कौन सा सही है? सत्य सत्य ही सही है, असत्य से सत्य नहीं हो सकता है। सत्य है इसीलिए उस तरह का ढोंग रच करके एक असत्य को उत्पन्न किया जा रहा है। यदि सत्य ही नहीं होता तो असत्य बनता ही नहीं। तो बात यहाँ प्रमाणित हो जाते हैं कि सत्य नाम का कोई चीज है और उस सत्य का अनुसंधान करना है और वो सत्य ही हमारे जीवन को जीवंत रखते हैं और वो हर कण कण में वो सत्य है, वो विद्यमानता है और उस विद्यमानता की वजह से ही ये भर दुनिया, सारी दुनिया ही चलायमान है, चल रही है। जिस दिन ये सत्य ही खत्म हो जाएगा, ये अस्तित्व ही लुप्त हो जाएगा, यह आकृति में नहीं दिखेगा, ये शून्य में सब हो जाएगा, सब शून्य में विलीन हो जाएगा और इसे कहते हैं ब्लैक होल। उस ब्लैक होल में जाकर के सब शून्य में चला जाएगा और ऐसा होता चला आ रहा है। कभी न कभी इस तरह की घटनाएं इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में होती रहती हैं। तो मूल बात हम जो आज बता रहे थे, हमारा इस देह मिला, देह में हमारा आत्मा है, फिर आत्मा और मन है। आत्मा क्या है, मन क्या है, जीवात्मा क्या है, सत्य क्या है, एग्जिस्टेंस क्या है, इस एग्जिस्टेंस के अस्तित्व को हम कैसे समझे, उसको कैसे निखारे। परम दयाल श्री ठाकुर जी ने इन सब की व्याख्या कितनी सरलता से दिए हैं। यही साधना का पथ है। ठाकुर जी को ग्रहण करके हम चलेंगे, आगे भी ठाकुर जी के द्वारा दिए हुए जटिल तत्व को किस तरह से सरलता से हम लोगों को समझाते हैं और हम उसको समझ पाते हैं। सबकी मंगल प्रार्थना प्रभु के चरण में करता हुआ मैं अपनी बात को यही विराम देता हूँ।